नमस्कार इन्वेस्टर्स, वेलकम टू आवर वेल्थ। आज हम जानेंगे 3 ऐसे किताबें जो किसी भी इन्वेस्टर्स के लिए फ़ायदेमंद है। इससे पहले कि हम शुरू करें, चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन प्रेस कीजिए ताकि सबसे पहला अपडेट आपको मिले। किसी भी अच्छे इन्वेस्टर का लक्षण है कि वो स्टडी बहुत करते हैं, चाहे वो किताबें हो या मैगजीन्स। आज हम ऐसे ही 3 किसी किताब के बारे में जानेंगे जो हर एक इन्वेस्टर को पढ़ना ही चाहिए। पहले किताब का नाम है रिच डैड पुअर डैड। इसे रॉबर्ट कियोसाकी जी ने लिखा है। तो चलिए देखते हैं। जो मेन पॉइंट्स है इसमें वो है द पुअर एंड द मिडिल क्लास वर्क फॉर मनी, द रिच हैव मनी फॉर वर्क फॉर देम। इसका मतलब है जो गरीब इंसान होते हैं या कॉमन इंसान होते हैं वो मेहनत करते हैं पैसे कमाने के लिए, और जो इन्वेस्टर्स होते हैं वो अपने पैसे को ऐसे डिपॉजिट कर देते हैं कि पैसे उनके लिए मेहनत करें। इसे कंपाउंडिंग कहते हैं। मैं कंपाउंडिंग का एक अलग से वीडियो बाद में बनाऊंगा। तो रॉबर्ट कियोसाकी अपने किताब में कहते हैं कि मेहनत पैसे से करवाओ, न कि खुद करो। आप जब सो भी रहे हैं तब भी आपका पैसा ग्रो होते रहना चाहिए। दूसरा पॉइंट है कि बड़े लोग या फिर इन्वेस्टर्स एसेट्स बनाने में पैसे लगाते हैं। ऑन द अदर हैंड तो गरीब या फिर कॉमन मैन गाड़ी, मोबाइल्स, इन सब में पैसे लगाते हैं और क्या सोचते हैं कि ये इन्वेस्टमेंट है। एसेट्स वो होते हैं जो टाइम के साथ एप्रिशिएट करें, न कि डेप्रिशिएट करें। तीसरे पॉइंट में रॉबर्ट कियोसाकी कहते हैं कि हमारा सबसे इम्पोर्टेंट एसेट हमारा दिमाग है। हम जब स्टॉक मार्केट में होते हैं तो हमें अपने इमोशन से नहीं, अपने दिमाग से काम लेना है, तो ही हम सक्सेसफुल बन पाएंगे। अब चलते हैं दूसरे किताब की ओर, लर्न टू अर्न बाय पीटर लिंच। जैसा कि आप जानते हैं, पीटर लिंच को दुनिया का सबसे बेहतरीन इन्वेस्टर्स में कहा जाता है, जो म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट करते थे और बहुत सालों तक उन्होंने 29% का रिटर्न देने का रिकॉर्ड बनाया है। अब इनके किताब से 3 लर्निंग्स देते हैं। पहला, द पावर ऑफ मनी। हम लोग जब 1000 रुपये वेस्ट करते हैं तो हमें लगता है ये सिर्फ 1000 रुपये ही है, बट पीटर लिंच कहते हैं कि वो 1000 रुपये 10 साल बाद 1 लाख बन सकता है। तो हम असल में फ्यूचर के 1 लाख रुपए को वेस्ट कर रहे हैं। मनी के पावर को समझना चाहिए और पैसे को सेव करना चाहिए और इन्वेस्ट करना चाहिए। जो दूसरा मेन पॉइंट है वो है कि स्टार्ट अर्ली। वॉरेन बफेट सर ने 17 ईयर्स में अपना पहला इन्वेस्टमेंट किया था और फिर भी वो मानते हैं कि वो 17 साल लेट है। एज एक बहुत बड़ा फैक्टर है। आप जितनी यंग में इन्वेस्टिंग करना स्टार्ट करेंगे आपको फ्यूचर में उतना ही बेनिफिट मिलेगा। टाइम के साथ आपका मनी कंपाउंडिंग होते होते एक बहुत बड़ा कॉर्पस बन जाएगा। तो आज ही स्टॉक मार्केट में एंट्री लीजिए और इन्वेस्टमेंट स्टार्ट कीजिए। और तीसरा पॉइंट है लर्न टू अर्न। ऐसा कोई इन्वेस्टमेंट नहीं है जिसमें लॉस ना हो। आपके अपने लॉस से सीखना है कि आपने क्या गलतियाँ की हैं और ट्राई कीजिए कि उन गलतियों को फ्यूचर में ना दोहराए। देखिए, मिस्टेक्स तो आपसे होंगे, आप लॉस खाएंगे, फेल भी होंगे, और इससे कोई डरने की बात नहीं है। दुनिया के सबसे बड़े बड़े इन्वेस्टर्स भी फेल हुए हैं, उनका फेल रेट भी बहुत ज़्यादा है। ऐसा नहीं है कि वो सिर्फ 10-20% ही फेल होते हैं। वो भी बहुत बेकार स्टॉक्स चूज़ करते हैं, पर उनके जो स्टॉक्स सक्सेसफुल होते हैं वो इतना रिटर्न्स दे देते हैं कि वो सारी गलतियाँ माफ़ हो जाता है। तो हमें भी डरना नहीं है और अपनी गलतियों से सीखना है। अब चलिए तीसरे किताब की ओर। हाँ दोस्तों, द इंटेलिजेंट इन्वेस्टर बाय बेंजामिन ग्राहम। इसे इन्वेस्टर के लिए बेस्ट किताब माना जाता है, बट जिन्होंने ये किताब पढ़ा है उन्हें पता है कि इसका लैंग्वेज बहुत कॉम्प्लिकेटेड है, क्योंकि ये किताब बहुत पहले लिखी गई थी। इससे इंडियंस के लिए ये इंग्लिश थोड़ा सा डिफ़िकल्ट है। तो चलिए देखते हैं इस किताब के 3 अहम पॉइंट। इन्वेस्टिंग वर्सेस स्पेकुलेटिंग। बेंजामिन ग्राहम कहते हैं कि मार्केट में 2 तरह के लोग होते हैं, एक इन्वेस्टर और एक स्पेकुलेटर। चलिए अब देखते हैं इन दोनों में डिफरेंस क्या है। अगर आप अपने दोस्तों के एडवाइस में या फिर किसी न्यूज़ चैनल के एडवाइस में
स्टॉक्स पिक कर रहे हैं तो वो स्पेकुलेशन है, बट अगर आप स्टडी करके इन्वेस्ट करते हैं तो उसे इन्वेस्टिंग कहते हैं। दूसरा पॉइंट, स्पेकुलेटर का मेन एम होता है कि प्रॉफिट्स अर्न करना। वो हमेशा सोचते हैं कि 2-3 महीने में मेरा ये कैपिटल डबल हो सकता है कि नहीं। ऑन द अदर हैंड, एक इन्वेस्टर का मेन कंसर्न होता है कि उसका कैपिटल सेफ रहे, चाहे रिटर्न्स थोड़े कम मिले पर कैपिटल सेफ रहे। तीसरा पॉइंट, एक स्पेकुलेटर हमेशा अपने इमोशंस से काम करता है और एक इन्वेस्टर हमेशा अपने दिमाग से। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप एक सिक्का उछाले और 7 बार हेड्स आए और 3 बार टेल्स आए और आप एक स्पेकुलेटर को पूछे कि हेड्स और टेल्स में किसके आने के चांसेस ज़्यादा है, तो वो हेड्स कहेंगे। और उसी जगह अगर आप इन्वेस्टर से पूछिए तो वो 50-50 कहेंगे। इसे कहते हैं इन्वेस्टमेंट और उसे स्पेकुलेशन। तो हमें एक इन्वेस्टर बनना है, ना कि एक स्पेकुलेटर। अब मिस्टर मार्केट। बेंजामिन ग्राहम कहते हैं कि स्टॉक मार्केट एक इंसान है और उसे मिस्टर मार्केट नाम देते हैं। ये मानते हैं कि मिस्टर मार्केट जब खुश हो तब सब ग्रीन होता है स्टॉक मार्केट में, सारे स्टॉक्स ऊपर जा रहे होते हैं, और उसी समय हमें सैड हो जाना चाहिए, हमें सब सेल करना चाहिए। और जब मिस्टर मार्केट दुखी हो तो सारे स्टॉक्स गिर रहे होते हैं, और वही मौका है जब हमें बाई करना होता है। तो बेसिकली जब मिस्टर मार्केट खुश हो तो हमें दुख होना चाहिए, हमें घबराना चाहिए, और जब मिस्टर मार्केट दुखी हो तो हमें अपॉर्चुनिटी ढूंढना चाहिए स्टॉक्स खरीदने का। यही हमारा एम होना चाहिए, बाई लो सेल हाई। तो ही हम एक अच्छे इन्वेस्टर बन सकते हैं। अब आखिरी पॉइंट, आईपीओस, इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग। आप अगर आईपीओस के बारे में नहीं जानते तो एटलीस्ट आईपीओ का नाम कुछ दिनों में तो बहुत सुना होगा, जब एसबीआई क्रेडिट कार्ड ने अपना आईपीओ लॉन्च किया। मैं आईपीओस पर एक अलग सा वीडियो बनाऊंगा, पर अभी के लिए शॉर्ट में समझते हैं। जब एक प्राइवेट कंपनी अपना कुछ स्टेक सेल करते हैं और स्टॉक मार्केट में लिस्ट करना चाहते हैं तो उन्हें पहले आईपीओस लाना पड़ता है, जो है इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग। ये आईपीओस पहली बार होते हैं जो ये पब्लिक मार्केट में लिस्ट होते हैं। तो बेंजामिन ग्राहम कहते हैं कि हमें आईपीओस में कभी नहीं इन्वेस्ट करना चाहिए, या फिर बहुत ही रेयर इन्वेस्ट करना चाहिए। इसके पीछे का कारण समझते हैं। देखिए, मार्केट डिमांड और सप्लाई के कॉन्सेप्ट में चलता है। अगर सप्लाई सेम हो और डिमांड ज़्यादा हो तो उसका प्राइस ज़रूर बढ़ेगा, और अगर डिमांड कम हो तो उसका प्राइस गिर जाए। एग्जाम्पल लेते हैं एशियन पेंट्स। एशियन पेंट्स लास्ट 1-2 साल में बहुत अच्छे रिटर्न्स दिए हैं, और इसी कारण सब उसमें इन्वेस्ट करना चाहते हैं। पर सप्लाई तो फिक्स्ड है, शेयर्स तो उतने ही हैं जितने मार्केट में पहले थे, पर डिमांड बहुत बढ़ गया है, इसलिए प्राइस भी बढ़ गया है। तो एशियन पेंट्स ज़्यादातर समय आपको ओवर वैल्यूड ही मिलेगा। ऐसे ही ब्लू चिप स्टॉक्स एचडीएफसी बैंक हो या नेस्ले इंडिया हो, ऐसे सारे स्टॉक्स आपको ज़्यादातर समय ओवर वैल्यूड ही मिलते हैं। बट फिर भी डिमांड और सप्लाई के कारण एक चांस है कि कोई सिचुएशन अगर हुआ जो मार्केट के फेवर में ना हो तो हमें ये स्टॉक्स अंडर वैल्यूड भी मिल सकते हैं। बट आईपीओ के केस में अंडर वैल्यू स्टॉक्स मिलना तो इम्पॉसिबल है, क्योंकि जैसे मैंने कहा, एक आईपीओ एक प्राइवेट कंपनी जब अपनी शेयर्स को पहले बार लिस्ट करते हैं पब्लिक मार्केट में, तो इसे आईपीओ कहते हैं। तो समझ लीजिए आपका एक कंपनी है, आप अपना कंपनी पब्लिक मार्केट में लिस्ट करना चाहते हैं, तो आप पहले आईपीओ लाएंगे। तो क्या आप अपने शेयर्स कम दाम में सेल करना चाहेंगे? बिल्कुल नहीं। हम तो यही चाहेंगे कि हमारा स्टॉक महंगे से महंगा बिके। इससे बेंजामिन ग्राहम कहते हैं कि आईपीओ से दूर ही रहना चाहिए, और इसका बहुत फ्रेश एग्जाम्पल एसबीआई कार्ड्स का आईपीओ है। एसबीआई कार्ड्स का आईपीओ को लेकर भी बहुत क्रेज था, क्योंकि एसबीआई बैंक सबसे बड़ा बैंक है इन टर्म्स ऑफ मार्केट कैपिटलाइजेशन। और हाँ, एसबीआई कार्ड्स एक अच्छा स्टॉक है इन्वेस्ट करने के लिए।
बट आईपीओ के थ्रू नहीं। एसबीआई कार्ड्स का आईपीओ का लिस्टिंग प्राइस 755 था, 755 रुपये, और जिस दिन वो लिस्ट हुआ उसी दिन उसका प्राइस 600 से भी नीचे चला गया था कोरोना वायरस के कारण, क्योंकि स्टॉक ऑलरेडी ओवर वैल्यूड था, इससे बहुत जल्दी गिर भी गया। तो अब जिन जिन लोगों ने 755 रुपये में आईपीओ का लॉट खरीदा था वो तो लॉस में ही है या अभी भी उसी प्राइस में होल्ड किए हुए हैं। तो एक सक्सेसफुल इन्वेस्टर को आईपीओ से दूर ही रहना चाहिए। मैं आईपीओ को लेकर एक अलग से वीडियो बाद में बनाऊंगा। तो ये 3 किताबें एक सक्सेसफुल इन्वेस्टर बनने के लिए बहुत अच्छा है। मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सबका लिंक दे दूंगा। इस लॉकडाउन के समय इन्हें ज़रूर पढ़िए और अपना नॉलेज बढ़ाइए। और अगर आप अभी भी स्टॉक मार्केट में एंट्री नहीं किए हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ज़ेरोधा का भी लिंक होगा, आप वहाँ से एंटर कर सकते हैं। तो दोस्तों, आज वीडियो यहीं पे एंड करते हैं। घर में रहिए, सेफ रहिए। जय हिंद।